नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। करीब 266 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉलेज पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 306 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। तो वहीं इस कॉलेज के बनने से न केवल धार बल्कि आसपास के आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए भी चिकित्सा शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉलेज परिसर में गहन चिकित्सा इकाई, आईसीयू और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे जिला अस्पताल से भी जोड़ने की योजना है, जिससे स्थानीय नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इंदौर या फिर गुजरात ना जाना पड़े। तो धार को एक बड़ी सौगात मिली है और मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन यहां किया गया है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी यहां मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी धार में ही मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम पुलिस ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां कार्यक्रम को देखते हुए शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बस, कार और दो पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। तो बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होना है और तैयारियां पूरी हैं। बीते दिन से ही तैयारियां लगातार जारी थी। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी निरीक्षण के लिए भी पहुंचे थे और 300 करोड़ की लागत से यहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जो आदिवासी अंचल के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। तो बैतूल में मेडिकल कॉलेज खुलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सौगात है, क्योंकि एक उस क्षेत्र में जहां लोगों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल, नागपुर जैसे शहरों को जाना पड़ता था, जिसमें 200 किलोमीटर दूर का रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, लेकिन अब बैतूल में ही ये सुविधा उनको मिल सकेगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि कैसे कुछ मेडिकल कॉलेजों की जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली थी बदलते वक्त के साथ, लेकिन अब 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। धार में भूमि पूजन हो चुका है, बैतूल में होना है, फिर आने वाले समय में पन्ना और कटनी में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 4 मेडिकल कॉलेज का जो पीपीपी मॉडल पर इन्हें तैयार की जाना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही निकल चुका है, एमओयू साइन हो चुके हैं। अब सिर्फ भूमि पूजन की देर है और उसके बाद फिर आपको एक कह सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसी नींव रखी जाएगी जो वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को तो बेहतर करेगी, लोगों की आवश्यकताओं, लोगों की जरूरतों और खासतौर पर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जो कोशिश इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज करेंगे, उससे न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बल्कि वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को जो मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में अपने योगदान देना चाहते हैं, वो भी इस मेडिकल कॉलेज से जुड़ सकेंगे। तो एक बड़ी सौगात उन अंचलों को मिल रही है जो एकदम बेहद पिछड़े कहे जाते थे, जहां कहा जाता था कि एक जिला अस्पताल हो, एक छोटा अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना भी एक बड़ी सौगात माना जाता था। लेकिन अब वहां बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बड़ी सौगात होगा, जहां न सिर्फ उस क्षेत्र को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी फायदा होगा। वहां से भी लोग बेहतर इलाज की तलाश में इन मेडिकल कॉलेजों में पहुंच सकेंगे। अब तक मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, चाहे वो विंध्य का क्षेत्र हो या फिर निमाड़ का क्षेत्र हो। मध्य प्रदेश के अंदर आप विंध्य, निमाड़ के अलावा यदि लेंगे तो मध्य के क्षेत्र में या ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उनको पीपीपी मोड पर तैयार किया जा रहा है, यानी सरकारी सुविधाओं का टोटा भी कई बार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में देखने मिलता था, लेकिन अब पीपीपी मॉडल के जरिए ये कोशिश रहेगी कि कोई भी असुविधा वहां के जो पेशेंट्स हों, उनके परिजन हो जो वहां पहुंचते हैं, उनको ना हो, इस बात पर विशेष फोकस किया जाएगा। और पीपीपी मॉडल के जरिए लागत कम और बेहतर सुविधा की जो कोशिश की जाती है, उसी आधार पर यह अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। धार में खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे। बीते दिन ही उनका आगमन इंदौर में हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और आज उस अस्पताल की नींव रखी गई है। धार जैसे अंचल में जो कहा जाता है कि इंदौर से जुड़ा हुआ है, बेहतर सुविधा के लिए इंदौर का मुंह देखना पड़ता है, या फिर गुजरात में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहां लोग जाते हैं। बड़ौदा जैसे शहरों में जहां बेहतर स्वास्थ्य के सोचकर वहां धार और आसपास के आदिवासी अंचल के लोग बड़ौदा और इंदौर जैसे शहरों में जाते थे, लेकिन अब धार के अंदर मेडिकल कॉलेज की एक सौगात
अपने आप में खास माना जा रहा है और ये सौगात सिर्फ एक बार की मांग से नहीं मिली है, बल्कि ये सौगातें मिली है वर्षों दशकों की मांग से। हम देखते आ रहे हैं कि कैसे कई साल और कई दशकों से ये कोशिश की जाती थी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, आज भी कई जगह की मांग है और 1-2 साल नहीं 10 और 15 और 20 सालों से मांगे की जाती है, तब जाकर ये मांग पूरी होती है। अपने आप में इसमें जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक, वहां के लोगों का एक बड़ा योगदान रहता है जो कई सालों से मांग करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं किसी क्षेत्र में देना, बेहतर प्रशिक्षित डॉक्टरों का वहां उस क्षेत्र में पहुंचाना और बेहतर इलाज मुहैया कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आज भी कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन वहां पर भी सुविधाओं का जो टूटा हम देखते हैं, यानी कि असुविधा बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अब इन मेडिकल कॉलेज के जरिए पीपीपी मॉडल पर तैयार करने की कोशिश है, जिससे असुविधा ना हो, एक जिम्मेदारी हो और उस जिम्मेदारी के जरिए वहां के क्षेत्रवासी जो निर्भर है सरकार के ऊपर, जो अपने चुनते हैं सरकार को कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हमें देंगे, उन निर्भरता को कम करने की कोशिश यहां की जा रही है। बैतूल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, आमला, मुल्ताई और आसपास के जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर ये जो मेडिकल कॉलेज है बैतूल, इन्हें आसपास के क्षेत्रों के लिए एक तरह से उस दृष्टिकोण से देखें हम, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, तो एक बड़ी सुविधा, बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। आगे आप देखिए, बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भी विधिवत शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। आज रात 8:30 पर पुलिस ग्राउंड में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा, जो तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो हो चुका है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है 23 से 25 दिसंबर तक। इस कार्यक्रम में शाम को 6:30 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और इसके बाद जो है उद्घाटन कार्यक्रम में बस्तर मलखम के जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति देंगे। और मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर तैयारियां हैं और ये पूरी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है शाम को। अभी रिहर्सल का काम जो है, जो कलाकार हैं वो रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का जो है वो शुभारंभ होगा और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो डिप्टी सीएम अरुण साव कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में शहरी एवं आवासीय मंत्री, राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाता हूं कि देखिए कि जो तैयारियां हैं वो पूरी अंतिम चरण पर चल रही हैं और तैयारियों का जो दौर है वो जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि जो कार्यक्रम है ये भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। और ये जो तैयारियां हैं, मैं आपको तैयारियों की तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप तैयारियों की तस्वीर देखिए कि किस तरह से भव्य ये जो भतराई स्टेडियम, बिलासपुर के भतराई इंडोर स्टेडियम में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। आगे और भी मैं आपको तस्वीरें चलिए दिखाता हूँ कि ये जो तस्वीर देखिए कि ये जो स्टेडियम है इसके अंदर की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, वीवीआईपी की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कलाकार हैं उनकी भी बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो पूरे ग्राउंड में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो व्यवस्थाएं पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं दिख रही हैं और जो तैयारियां हैं पूरी तरह से अंतिम चरण पर है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद, यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद, उद्घाटन कार्यक्रम के बाद शाम को 7:30 बजे कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है और यह कवि सम्मेलन बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित होगा। और इस पुलिस ग्राउंड में कवि सम्मेलन के लिए जो कुमार विश्वास है वो शिरकत करेंगे, जो कवि हैं, और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है वो भी साथ में शिरकत करेंगे। तो इस तरह से जो राज्य युवा महोत्सव का जो कार्यक्रम है ये भव्यता से मनाया जाएगा और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण पर है और शाम को भव्य कवि सम्मेलन भी होने जा रहा है। बिलासपुर से निशांत तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस।